Okay class, so in this particular lesson I'm gonna demonstrate you a very important concept and a very important pillar of object oriented programming that is known as polymorphism. Okay, तो polymorphism जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली अप्रोच है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स में से एक मेन प्रिंसिपल्स कंसिडर किया जाता है इसको पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? सिर्फ एक सिंपल सी मैंने आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आई होप दैट यू ऑल हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन मच डिटेल इन योर थ्योरेटिकल classes. Okay, so polymorphism is the ability of an object to take on many forms. एक बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको डिफाइन करें तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी सलाहियत है ऑब्जेक्ट की जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो कई फॉर्म्स में, कई शक्ल में, कई शेप्स में जो है वो तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है, राइट? द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन OOP, object oriented programming, occurs when a parent class reference is used to refer to a child class object. जो सबसे कॉमन यूज है पॉलीमॉर्फिज्म का वो तब होता है जब एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल होता है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए, या फिर इन अदर वर्ड्स जब हम किसी भी पेरेंट क्लास के मेथड को, ठीक है, पेरेंट क्लास के मेथड को यूज करना चाहें दोबारा से चाइल्ड क्लास में, तो वहां पर भी हमें पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और ऐसे प्रोसेस को हम ओवरराइडिंग ऑफ मेथड कहते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि मेथड को रीडिफाइन करना, राइट? एक मेथड है, एक बेस क्लास के अंदर, एक पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड आपने बनाया और उसी मेथड की फंक्शनैलिटी को आपने चाइल्ड क्लास में जाके तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेथड जो है उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, राइट? मेथड सेम है बट द फॉर्म्स आर डिफरेंट। ओके, द फॉर्म ऑफ द सेम मेथड आर डिफरेंट इन डिफरेंट क्लासेस. So that is the most basic principle of polymorphism, is to have a functionality so that we can override methods. Okay, तो अब इस प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मूवी जो है वो का प्लॉट कंसिडर करूँगा, ठीक है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, एक बेस क्लास मूवी डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हमारे पास मूवी का नाम होगा, नाम के लिए हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे और फिर कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर देंगे। और फिर प्लॉट के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है और इसी फंक्शन को जो है मैं सारी सब क्लासेस में जाके, सारी चाइल्ड क्लासेस में जाके ओवरराइड करूँगा, ठीक है। दिस विल बी द बेसिकली फंक्शन दैट विल परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। और फिर यहाँ पे हमारे पास वही जो है मेथड है, हेल्पर मेथड गेटर, ठीक है, जो कि नेम को रिटर्न करेगा मूवी के, जहाँ पे हमें मूवी के नाम को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंटेलिजेंस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आके आई एम गोना गो टू द फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ओके, आई एम गोना सेलेक्ट जावा एंड देन आई एम गोना क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई एम गोना सेलेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, then hit next, give a project a unique name, I'm gonna say polymorphism exercise, I'm gonna click finish. Okay, so now we have this project created. I'm gonna go to the main folder of this project, source, under package folder we have the main class, so I'm gonna right click on the package folder, I'm gonna create a new Java class for the movie. सो ये जो हमारी क्लास होगी, ये क्लास हमारी बेस क्लास होगी, ठीक है। तो इसको हमने क्रिएट किया एंड आई एम गोना मेक अ कमेंट ओवर हियर, आई एम गोना से दिस इज अ बेस क्लास। ओके, यू कैन ऑल्सो से पेरेंट, एक ही बात है, अब पेरेंट बोलो या बेस बोलो, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा, अब मूवी क्लास में आके एक तो मूवी का नाम होगा डेफिनेटली,
तो उसके लिए हम एक जेनरिक प्रॉपर्टी बना देंगे, पब्लिक स्ट्रिंग that will be storing the movie name, and then we're gonna have a constructor that will initialize this information. So I'm gonna make a constructor, I'm gonna pass the parameter for the movie name, and then I'm gonna access the field by the help of this keyword, and then I'm gonna assign the parameter for this. Okay, तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हुआ। फिर हम यहाँ पे आके पब्लिक दिस विल रिटर्न द प्लॉट, द मूवी प्लॉट। ओके, मूवी जो है उसका क्या मकसद है, किस लिए मूवी बनी, उसकी एक छोटा सा सिनेरियो या प्लॉट। ओके, सो बेसिकली दिस विल रिटर्न द मूवी प्लॉट। ओके, सो इन दिस केस आई एम गोना जस्ट से नो प्लॉट हेयर बिकॉज this is a generic base class, so it basically not representing any plot, so I'm gonna say return no plot here। ठीक है, क्योंकि जेनरिक है ना, तो जेनरिक में तो कोई, अभी मैंने कोई स्पेसिफिक मूवी की तो बात नहीं करी, मैं एक बेस क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, मूवी, जस्ट मूवी। ओके, सो दिस इज अ बेस क्लास, दिस इज अ कॉमन क्लास, तो इसमें तो कोई स्पेसिफिक मूवी की तो बात नहीं हो रही, तो मैंने यहाँ पे जो मेथड है उसमें रिटर्न किया नो प्लॉट। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास इसका जो है हेल्पर मेथड बनेगा, पब्लिक स्ट्रिंग फॉर द रिटर्निंग द नेम ऑफ द मूवी, गेट नेम, एंड आई एम गोना रिटर्न द नेम फॉर द मूवी। ठीक है, तो ये हमारी बेस क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई, राइट। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना क्रिएट द स्पेसिफिक मूवी क्लासेस। तो सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक मूवी क्लास बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है for a movie Mission Impossible, so I'm going to create this class and I'm going to extend this class from the movie class, क्योंकि ये Mission Impossible obviously अब हम स्पेसिफिक मूवी की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे हमने लास्ट जब हमने इनहेरिटेंस का लेसन मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने जो है कार क्लास बनाई थी, और फिर कार क्लास की एक स्पेसिफिक क्लास बनाई थी आउटलैंडर, इफ़ यू रिमेंबर, और मैंने आउटलैंडर को एक्सटेंड किया था कार क्लास से। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं स्पेसिफिक मूवी क्लास बना रहा हूँ, विच इज़ Mission Impossible in this case, and I'm extending it from movie class. So then all the functionalities of the movie class will be accessible to the Mission Impossible class, which is a child class. This is a child class, this is a parent class. So I'm gonna come over here inside this package folder, right click, new Java class. I'm gonna say Mission Impossible. Okay, so now this is the name of the movie, and I'm extending it from the base class, which is movie. So now what I have to do is I have to basically include the constructor which will initialize the constructor of the base class movie. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna say public Mission Impossible, and then I'm gonna pass the name. In this case I'm gonna pass the name by the help of super function. So what super function will do, it will call the constructor of movie class। ठीक है, ये super function आपको पता है, ये हम यूज कर चुके हैं। ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा बेस क्लास मूवी का, और मूवी क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये एग्जीक्यूट करेगा जब हम किस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, इसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो है वो आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो मूवी के नेम को क्या कर देगा, मूवी के नेम को इनिशियलाइज कर देगा, ताकि अगर हमें उसकी नीड हो तो हम उसको एक्सेस कर सकें बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। So now we gonna pass the movie name, which is Mission Impossible. Okay, now we have this constructor created. Now what else we need, we need to override the method. Okay, अब हमें override करना है मेथड को। कौन से मेथड को override करना है, प्लॉट को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मूवी का नाम तो हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइज, लेकिन जो इसका प्लॉट इंफॉर्मेशन है, वी नीड टू परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। फंक्शन सेम होगा सारी जो है वो सब क्लासेस में, बट द प्लॉट विल बी डिफरेंट। प्लॉट जो है वो डिफरेंट होगा, नाम सेम है बट प्लॉट इज डिफरेंट फॉर स्पेसिफिक मूवीज। ओके, सो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, आई एम गोना राइट क्लिक ओवर हेयर, देन आई एम गोना गो ऑन जनरेट, और यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस इंसर्ट की ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, ऑल्ट की और इंसर्ट की दबाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा जनरेट का।
अब मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना है मेथड को। ओके, तो मैं क्लिक करूँगा ओवरराइड मेथड, और कौन से मेथड को मुझे ओवरराइड करना है, आई वांट टू ओवरराइड द मेथड ऑफ मूवी क्लास। ठीक है, जो हमारी मूवी क्लास है उसका कौन सा मेथड ओवरराइड करना है, प्लॉट मेथड। तो मैंने प्लॉट मेथड सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमारा ये यहाँ पे हमारे पास आ गया, ओवरराइड हो चुका है। अब यहाँ पे जो ओवरराइड हुआ है तो ये क्या कर रहा है, ये सुपर क्लास के ही फंक्शन को कॉल कर रहा है। सुपर क्लास कौन सी है, मूवी, और उसी के फंक्शन को चला रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म देनी है। ठीक है, मेथड का नाम सेम है लेकिन फॉर्म डिफरेंट होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम अब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मूवी की, राइट। सो वी गोना include the plot of Mission Impossible in a very simple sentence, so we don't need the whole plot of the movie. So in this case I'm going to just say that an agent goes for a mission which is impossible. Okay, so that will be a very short plot for this particular movie. Okay, so now we have this movie class completed. Now we're going to move further for the next class, which will be subclass 2, and in this case we are making a movie class for the movie which is John Wick. So I'm going to come over here and under this package folder, again right click new Java class, and I'm going to say John Wick for the class name. Okay, so this is the second movie, and again I'm going to extend from the same मूवी क्लास। जैसे मैंने इसमें एक्सटेंड किया था तो इसमें भी हम इसी मूवी क्लास से एक्सटेंड करेंगे, ताकि जो भी फीचर्स बेस क्लास में मौजूद हैं वो इस क्लास में भी एक्सेसिबल हो सकें। अब हमें कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करना है। सो अगेन आई एम गोना मेक अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास जॉन विक। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द मूवी। नाउ वी आर मेकिंग कंस्ट्रक्टर फॉर इट। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आई एम गोना कॉल अगेन द सुपर कंस्ट्रक्टर। सुपर कंस्ट्रक्टर मीन्स द मूवी क्लास कंस्ट्रक्टर, इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसके क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सुपर फंक्शन। अब यहाँ पे पास करूंगा नेम ऑफ द मूवी। नेम ऑफ द मूवी इज जॉन विक। ओके, ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। नाउ वी गोना ओवरराइड वन मोर टाइम द मेथड। सो आई एम गोना प्रेस ऑल्टर एंड इंसर्ट। आई एम गोना गो टू द ओवरराइड मेथड्स and I'm going to select again the same method which is available within the movie class plot, and I'm going to click OK. So you can see we have the structure generated. So now I'm going to delete this and I'm going to return the plot for this movie in a very short sentence. An assassin goes for revenge. Okay, that's it. So now this is one more form. You can see we have the same method plot in the base class. Okay, but its form is different. In this class its form is different, and in this class its form is different. So you can see what is mean by an overriding of a method. It means that we are basically returning the same method, but every method have different forms. Okay, so now moving on, we're gonna create one more class. So this will be another class for a movie which is Fast and Furious. You can create any kind of movie which you like, so it doesn't matter in this case. We are just proceeding with the flow. Okay, alright, now over here I'm gonna again extend from the movie class. Okay, and I'm gonna make the constructor for this also. Within the constructor I'm gonna call the super function, and inside the super function I'm gonna pass the movie name. Okay, so in the same way I'm gonna again press alter and insert key to generate override methods, and I'm gonna click on this and again generate the plot method inside this child class Fast and Furious. Now I'm gonna return the plot for this movie, a movie about street racing.
Okay, so now moving on, we have one more class, I think. Yes, it is for the movie Matrix. As you can see, we are basically making the classes, and we are changing the form of the same method, which is plot. Okay, Matrix. Again, I'm going to extend this with the class which is movie. Alright, now we're gonna make the constructor for it, matrix, and this will again call the super class constructor, and I'm gonna pass the name of the movie matrix. Afterward, we're gonna insert the override method for the plot of the movie, and I'm gonna return the movie plot by stating that it is a computer programmer which is led to fight an underground war against powerful computers. A computer programmer led to fight against underworld war of powerful computers. Alright, so now we have this plot in a very short sentence for this movie Matrix. Okay, so we're gonna proceed further. We're gonna make one more class, and in this class we will not make any override method. So I'm gonna demonstrate you what will happen in a moment, but for now I'm gonna create a class, let's suppose forgettable. So this movie have no plot. Okay, you can consider that this movie doesn't exist also if you like. In this case, I'm just making the constructor for this movie. I'm gonna say forgettable, and because it is forgettable, so it has no plot. Alright, तो बेसिकली इस मूवी के अंदर हम कोई प्लॉट नहीं इंक्लूड कर रहे, और क्यों नहीं कर रहे अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इसमें प्लॉट नहीं इंक्लूड करेंगे तो फिर क्या होगा जब हम इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। तो वी गोना सी दिस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली 5 क्लासेस बनाई हैं। मिशन इम्पॉसिबल, इसको भी एक मूवी क्लास से एक्सटेंड किया, इसमें भी हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, सुपर क्लास का, और इनिशियलाइज कर दिया हमने मूवी का नेम, और प्लॉट जो है वो हमने ओवरराइड किया मेथड को, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरी क्लास बनाई जॉन विक, इसके अंदर भी हमने मूवी जो है प्लॉट, उसको प्लॉट मेथड को ओवरराइड किया। फास्ट एंड फ्यूरियस, मैट्रिक्स एंड फॉरगेटेबल। अब हम दोबारा जाएंगे मेन क्लास में, ठीक है। अब मेन क्लास में जाके मैं एक फंक्शनैलिटी बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक मेथड बनाऊंगा, और वो मेथड क्या करेगा, ये मेथड जो है ये रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन स्टैटिकली। ओके, दिस विल बी रिटर्न द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मूवी क्लास इन अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक वे, एंड द पर्पस फॉर रिटर्निंग द मूवी, इट विल रिटर्न द रैंडम मूवीज। ओके, तो रैंडम तरीके से ये मूवीज की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करेगा। किस क्लास से? मूवी, क्योंकि मूवी क्लास बेस क्लास है, और बेस क्लास जिस क्लास से आपने इनहेरिट किया है, जितनी भी क्लास से आपने इनहेरिट किया है, तो सब की जो बेस क्लास है वो मूवी है, तो इसके पास सारी चाइल्ड क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसी को जो है इसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। जो रिटर्न होगी इन्फॉर्मेशन वो इस क्लास से होगी, मूवी क्लास से। तो इसके बाद इस मेथड में हमने एक रैंडम नंबर वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और फिर मैंने जावा क्लास के मैथ क्लास से रैंडम फंक्शन एग्जीक्यूट किया। चूँकि हमारे पास 5 मूवी हैं टोटल, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, और यहाँ पे मैंने इसको कास्ट किया है इंटीजर में। क्यों कास्ट किया इंटीजर में? बिकॉज जो रैंडम फंक्शन है वो डबल डेटा टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कास्ट नहीं करेंगे तो एरर आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और फिर हमने आखिर में +1 किया। +1 हमने इसलिए किया क्योंकि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये नंबर जो जनरेट करेगा वो 0 से लेके 4 के दरमियान होगा रैंडमली, ठीक है।
लेकिन हमारे पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन में नहीं है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है। तो इसलिए मुझे आखिर में यहाँ पे मैंने प्लस करना पड़ेगा 1, ताकि 1 से लेकर 5 तक नंबर जनरेट हो, 0 से 4 नहीं बल्कि 1 से 5। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दिया रैंडम नंबर जनरेट वॉज, ताकि हमें पता चले कौन सा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, और जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है यहाँ पे उसी पे हमने स्विच केस लगाया। स्विच केस लगाने के बाद हमने 5 केसेस बना लिए, क्योंकि जो नंबर जनरेट होगा वो 1 से लेके 5 के दरमियान होगा। तो केस 1 अगर पहला नंबर जनरेट होगा तो हमने यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस रिटर्न करवा दी, अगर सेकंड जनरेट होगा तो जॉन विक, थर्ड जनरेट होगा मैट्रिक्स, फोर्थ जनरेट होगा मिशन इम्पॉसिबल, फिफ्थ जनरेट होगा फॉरगेटेबल, वरना डिफॉल्ट में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, नल। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं मेन क्लास में आया, मेन क्लास में आने के बाद आफ्टर दिस मेन मेथड मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। पब्लिक स्टैटिक दिस विल रिटर्न द मूवी क्लास object and I'm gonna say random movies. Okay, I'm gonna call this function random movies. Then I'm gonna make a variable, I'm gonna say random number. Okay, and then I'm gonna call math class. Math class is a predefined class and it contains a lot of function which you can use for mathematical calculations. All right, so the function which I am going to use, it will be random. As you can see, this function is returning a double value, but we don't need a double value. Double value means it will return a number in range from 0 to 1. So it can also return 0.2, 0.3, but we don't need that. Okay, we need to cast this into an integer. हमें इसको convert करना पड़ेगा integer में, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो 1 से लेके 5 के दरमियान चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। ओके, सो दिस विल रिटर्न नाउ फ्रॉम 0 to 4. ओके, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एन इंटीजर, आई हैव टू ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर बिकॉज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ डबल वैल्यू, बट in this way it will only return from 0 to 4, but we don't need to start from 0, we need to start from 1 and we need to go till 5. Okay, so I'm gonna add it in the very end with 1. So this range will start from 1 and it will go till 5. ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होंगे। ठीक है, और वो इसमें सेव हो जाएंगे इस वेरिएबल में। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, रैंडम नंबर जनरेटेड इज, कौन सा नंबर जनरेट हुआ है रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसको प्रिंट करना है, वो रैंडम नंबर यहाँ प्रिंट होगा ताकि हमें पता भी चले कौन सा नंबर जनरेट हुआ है, और जो नंबर जनरेट हुआ है उसी के ऊपर हमने स्विच केस इंक्लूड किया और हम केसेस बना देंगे 1 by 1। पहला केस बनेगा और जो पहला केस बनेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम रिटर्न करेंगे, वी कैन रिटर्न any object from these particular classes of movies. So I'm gonna return the, let's suppose, Mission Impossible. Okay, as you can see that it is giving us an error because it is not calling the method call expected, right? Why? Because I didn't use new keyword. तो बेसिकली क्या होगा, अगर 1 नंबर जनरेट होता है रैंडमली तो कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, मूवी क्लास का मिशन इम्पॉसिबल रिटर्न होगा। ठीक है, बिकॉज मिशन इम्पॉसिबल इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ मूवी, राइट। सो वी कैन से दैट मिशन इम्पॉसिबल इज अ मूवी। जैसे मैंने आपको बताया था इज अ रिलेशनशिप होता है ना इनहेरिटेंस में, चूंकि मिशन इम्पॉसिबल जो है वो चाइल्ड क्लास है, मूवी पेरेंट क्लास है, and we are returning the child class object, so it means that we are returning a object which is a movie, in this case Mission Impossible। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद केस 2 बन जाएगा, और केस 2 जो होगा वो क्या होगा, तो किसी भी मूवी का नाम ले लेते हैं यहाँ पे,
In this case we gonna say matrix. इसी तरीके से we gonna make one more case for the movie John Wick. Then we gonna say case 4 for movie Fast and Furious, and in the very end we gonna make the case 5, which will be the last case for the movie Forgettable. And then in the very end we gonna make a default case which will return nothing, so just return null. Okay, तो ये हमारा जो है मेथड जो है वो क्या करेगा, ये रैंडमली मूवीज़ को जनरेट करेगा, ठीक है। और रैंडमली मूवीज़ जनरेट करने का मकसद क्या है, ताकि मैं फंक्शन चला सकूं जो कि हर क्लास में मौजूद है मूवीज़ की, जिसको हमने ओवरराइड किया। कौन सा फंक्शन है, प्लॉट, ठीक है। तो मूवी का नाम भी प्रिंट करेंगे हम रैंडमली, और उसका प्लॉट भी प्रिंट करेंगे। कहाँ प्रिंट करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वी गोना मेक अ लूप। मैं लूप बनाऊंगा, ठीक है। जितनी टाइम्स आप चाहते हो कि लूप चले, जितनी मूवीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन रैंडमली जनरेट करानी है उतनी बार चला सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्रॉम 1 till 10 मैंने यहाँ पे लूप को चलाया, ठीक है। लूप के अंदर आके मैंने मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने असाइन कर दिया इस फंक्शन का डाटा, ठीक है। तो रैंडमली इस फंक्शन से डाटा जनरेट होगा 1 by 1 लूप के ज़रिए, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा। फिर जो भी डाटा असाइन होगा उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने प्रिंट करा दिया, उसका मूवी नंबर, उसका नाम और उसका प्लॉट, ठीक है। तो सिंपल काम है ये। तो यहाँ पे आते हैं हम मेन फंक्शन में, और यहाँ पे आके हम फॉर लूप पहले डिफाइन करते हैं। तो मैंने फॉर लूप को स्टार्ट किया 1 से, मैंने बोला तब तक चले अब तक कि लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ताकि टोटल 10 टाइम्स जो है वो लूप चले। और फिर यहाँ पे हमारे पास लूप 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा। इनसाइड द लूप मैं क्या करूँगा, लूप के अंदर आके मैं मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, और इसमें मैं रैंडम मूवीज़ के डाटा को क्या कर दूँगा, असाइन कर दूँगा। तो रैंडम मूवीज़ क्या करेगा, मूवी क्लास का डाटा रिटर्न करेगा। इन दिस केस में से कोई भी केस जो है वो चल सकता है, क्योंकि रैंडमली जनरेट होगा, इस ऑब्जेक्ट में आएगा। फिर इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करेंगे, उस डाटा को प्रिंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूवी नंबर, पहले तो मूवी नंबर में प्रिंट कर दूँगा। मूवी नंबर तो आ जाएगा लूप के ज़रिए, लूप जनरेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन प्रिंट करूँगा, और न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद मैं बताऊँगा मूवी का नाम, मूवी नेम। मूवी नेम जो है वो आपके पास आ जाएगा मूवी ऑब्जेक्ट के फंक्शन गेट नेम से, ठीक है। आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस, गेट नेम, ठीक है। इसके बाद अगेन आई एम गोना मेक अ न्यू लाइन फॉर द नेक्स्ट थिंग विच इज मूवी प्लॉट, मूवी प्लॉट, एंड दिस विल बी लाइक मूवी डॉट प्लॉट। और यहाँ पे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कॉल हो रहा है, अचीव हो रहा है राइट हियर, ठीक है। तो 10 टाइम्स ये लूप चलेगा, 10 टाइम्स जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा बाय द हेल्प ऑफ मूवी क्लास, ठीक है, मूवी क्लास के ज़रिए, और रैंडमली होगा, ठीक है। तो रैंडमली जितनी भी मैंने क्लासेस डिफाइन करी थी मूवीज़ की, उसमें से जो भी रैंडमली नंबर जनरेट होगा उसका प्लॉट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फंक्शन एक ही है, यू कैन सी द फंक्शन इज सेम बट द फॉर्म विल बी different. So that is the behavior of polymorphism. So if I now execute this project, you can see now we have output, and the output contains the movie. First of all we have the random number generated is 3. तो पहले जो हमारे पास नंबर जनरेट हुआ 1 से लेके 5 तक था, हमने ऑप्शन दिया था, तो उसमें थर्ड नंबर जनरेट हुआ, और थर्ड नंबर पे हमने क्या रिटर्न करवाई थी, कौन सी मूवी, केस 3 में हमने रिटर्न करवाई थी जॉन विक। तो यू कैन सी दैट वी हैव दिस इंफॉर्मेशन मूवी नंबर। मूवी नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने
सबसे पहले मूवी नंबर प्रिंट करवाया ना, मूवी नंबर आई क्या है, पहले लूप स्टार्ट हुआ किससे, 1 से, यहाँ पे आया मेरे पास 1, फिर पहले आया मूवी का नाम, मूवी का नेम क्या है, जॉन विक, ठीक है, बिकॉज द केस वॉज 3 विच इज जनरेटेड रैंडमली, फिर उसका प्लॉट आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर दोबारा लूप चला, लूप हो जाएगा 2, तो अब हमारे पास मूवी नंबर 2 आया, रैंडम नंबर भी क्या जनरेट हुआ, दिस टाइम 2 जनरेट हुआ, 2 पे क्या पड़ा हुआ था, 2 पे पड़ा हुआ है मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स इंक्लूड किया ना, राइट, तो हमारे पास मूवी नेम आ गई मैट्रिक्स और उसकी प्लॉट आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि फंक्शन जो है वही कॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्म डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी फॉर्म डिफरेंट है। इसी तरीके से दोबारा लूप चला, अब दिस टाइम जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ क्या हुआ, 5 पे क्या मूवी थी, 5 पे मूवी है फॉरगेटेबल, राइट, और फॉरगेटेबल में मैंने कोई प्लॉट इंक्लूड नहीं किया था, इफ यू रिमेंबर, फॉरगेटेबल पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने कोई प्लॉट नहीं इंक्लूड किया था। तो अब अगर मैं इसमें आऊँ तो आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारे पास मूवी का नाम आ रहा है फॉरगेटेबल और प्लॉट क्या आ रहा है, नो प्लॉट हेयर। ये क्यों आ रहा है नो प्लॉट हेयर, ये इसलिए आ रहा है चूंकि मैंने जो मेन क्लास थी हमारी बेस क्लास मूवी, अगर आपको याद हो, उसमें जो मैंने फंक्शन बनाया था उसमें मैंने क्या लिखा था, नो प्लॉट हेयर, राइट। तो उसने क्या किया, चूंकि चाइल्ड क्लास के अंदर, फॉरगेटेबल क्लास के अंदर प्लॉट फंक्शन मौजूद नहीं था, तो उसने किस क्लास का फंक्शन कॉल कर दिया, पेरेंट क्लास का, मूवी क्लास का फंक्शन उसने प्लॉट कॉल कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, नो प्लॉट हेयर विच इज डिफाइंड राइट हेयर इनसाइड दिस क्लास, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये समझाने के लिए कि अगर यहाँ पर जहाँ पे आप चाइल्ड क्लास का फंक्शन एक्सेस करना चाह रहे हो मौजूद ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली क्या करता है कंपाइलर, वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर लेता है और उसकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने दी होगी वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा लूप जो है वो टोटल 10 दफ़ा चला और 10 टाइम्स आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास प्रिंट हुई। यू कैन सी वी हैव द इंफॉर्मेशन टिल 10 टाइम्स एंड इन ईच information we have randomly generated the number from 1 till 5, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे केसेस डिफाइन किए थे मेन क्लास के अंदर, उन्हीं केसेस के बेस पे हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, डाटा जनरेट हो रहा है, किस फंक्शन के जरिए, प्लॉट और गेट नेम के जरिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर अ पॉलीमॉर्फिज्म इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज दैट we have defined the same plot function in each and every classes, but the forms of this function are different in each class, ठीक है। जो फॉर्म है वो क्या है, फॉर्म डिफरेंट है बेसिकली, राइट। तो दैट इज पर्टिकुलर एग्जांपल फॉर polymorphism. So now there will be an assignment for all of you to complete. So you have to basically make 20 classes for 20 different movies with different name and plot, and then you have to make changes. You have to make changes in random movies function, ठीक है। random movies function में आपको changes भी करनी पड़ेंगी यहाँ पर। अब जब मैंने 5 मूवीज जनरेट, मेरे पास 5 क्लासेस थी, तो मैंने 5 दफ़ा इसको चलाया फंक्शन को। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको कितनी बार चलाओगे, अब आप इसको चलाओगे 20 दफ़ा, ठीक है। So you have to make changes in random movies function also to print information of different movies in a range from 1 to 20, ठीक है। यहाँ पे हम 1 से लेके 5 दफ़ा जा रहे थे, यहाँ पे आप 1 से लेके 20 दफ़ा जाओगे, ठीक है। ऑलराइट, और उसके बाद आप इसी तरीके से मूवी का नाम और मूवी का प्लॉट जो है वो, यानी बेसिकली आपको सिर्फ इसके अंदर जो है 20 मूवीज़ की क्लासेस को
इंक्लूड करना है, ठीक है। और कोई मसला नहीं है, प्लॉट बिल्कुल सिंपल रखिएगा आप, छोटा रखिएगा, शॉर्ट जैसे मैंने रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। So that's about it for this particular lesson. I hope you understand this concept of overriding in polymorphism much better now. Thank you very much for watching.